हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान को अभी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से, अब जानिएगा, हर व्यक्ति को इस जगत में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। किसी ना किसी व्यक्ति से वो प्रश्न करते हैं। ऐसे एक वृद्ध गुरु थे, उनके वृद्ध गुरु के पास एक स्पेस्ड आउट शिष्य था और उस स्पेस्ड आउट शिष्य सदैव जो भी आप सेवा उनको प्रदान करो, किसी भी प्रकार से सेवा क्यों ना प्रयत्न करो देने का, तो उल्टा ही कुछ कर बैठता था। तो ये वृद्ध गुरुजी एक बार घोड़े पर जा रहे थे, तो वो क्या हो जाता है कि उनका कमंडलू गिर जाता है। फिर गुरुजी उनको कहते हैं, अरे मूर्ख, कहीं के कमंडलू नीचे गिर गया है, दिखता नहीं है तुमको? तो कहता है नहीं दिखा नहीं गुरुजी। तो कहते हैं कि वो गुरुजी कहते हैं उनको कि परफेक्ट शिष्य वो होता है जो गिरने से पहले कोई चीज़ को पकड़ ले। घोड़े से गिरने से पहले जो भी घोड़ा से गिरे उसको पहले पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो ये जो शिष्य क्या करता है, घोड़े के पीछे खड़ा हो जाता है और जो सुबह का कार्य रहता है, जो दैनिक कार्य हर प्राणी करते हैं, मनुष्य करते हैं, सभी जीवात्मा करते हैं, उस कार्य को करने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे ही घोड़ा करने जाता है तो हाथ नीचे वहाँ पे रख देते हैं और अपने पूरे दोनों हाथों में लेकर घोड़े के पास उनके मल को लेकर जाते हैं और कहते हैं, देखिए घोड़ा से मैंने गिरने नहीं दिया गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, अगर गोबर होता, गाय का होता तो भी मैं कुछ करता, इसका लेकर मैं क्या करूँगा, चले जाओ यहाँ से। तो इस प्रकार उनको कहते हैं। फिर उसके बाद वो उनको सूची देते हैं और सूची में लिस्ट बना के देते हैं कि क्या क्या गिरेगा तो उठाना है। तो अब क्या हो जाता है कि एक बड़ा सा एक खड्डा आ जाता है, तो घोड़ा जंप लेता है। तो जैसे ही जंप लेता है हमारे गुरुजी नीचे गिर जाते हैं और ये शिष्य आगे चलते रहते हैं। तो गुरुजी उनको कहते हैं, अरे किस प्रकार का शिष्य है, गुरु नीचे गिरा हुआ है ज़मीन पर, उठाने तो आ। जेब से अपनी सूची निकालता है और देखता है कि इसमें गुरु का नाम दिया है कि नहीं। तो इस प्रकार के गुरु वृद्ध नहीं है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गुरु वृद्ध हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिष्य के दृष्टिकोण से हमको देखना है कि बहुत ही क्वालिफाइड डिसाइपल था अर्जुन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज अ वेल इक्विप्ड, वेल क्वालिफाइड, एकदम जबरदस्त व्यक्ति जिसको हर क्षेत्र में हर प्रकार का ज्ञान था और वे अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में कृष्णा को काउंटर क्वेश्चन करेंगे अर्जुन बहुत सारे तत्वों में, परंतु फॉर टाइम बिंग एटलीस्ट ये सेकेंड चैप्टर्स में कृष्ण उनके जो प्रश्न थे पहले अध्याय के, उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे एक पर एक के बाद एक। और हम देख रहे हैं कि ये सेक्शन पूरा जो है 38 to 53, इसको निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग या कोई हेतु न रखते हुए कार्य करने का इस सेक्शन को नाम दिया गया है। और ख़ास करके किसी व्यक्ति को अगर निष्काम कर्म योग करना है, सो हाउ टू प्रैक्टिस निष्काम कर्म योग, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति कैसे कार्य करे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिसको पूरे इंडिया में हर एक व्यक्ति को पाठ होगा, पर वो अगर समझो श्लोक का इंग्लिश जैसे शिल प्रभुपाद लिखते हैं उसका 4 पार्ट है, तो ABCD 4 लाइन्स, तो ए को ही केवल कोट करते हैं साधारणतः अधिकतर हिंदू। तो वो इस प्रकार से बहुत फेमस श्लोक है और उस पर हम ध्यान देंगे। कर्मण्येवाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फला हेतुर्भूर मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। वो कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, अरे आपको राइट है, आपको अधिकार है कर्म करने का। मा फलेषु कदाचन, तो चले पहले इस पर एक एक लाइन पे जाते हैं ABCD, ताकि हम सिस्टमेटिकली समझ पाए डीप में श्रील प्रभुपाद क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आचार्यगण क्या कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जनरली कार्य करने का राइट्स है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर बहुत लोगों को लगता है कि क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है तो रिजल्ट मुझे मिलना ही चाहिए। कृष्ण टोटली अपोजिट कहते हैं कि आपको कार्य करने का अधिकार है, पर माँ फलेषु कदाचन, आपको रिजल्ट पर कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, माँ कर्म फल हेतुर्भूर, वो कहते हैं कि अपने आप को ये भी मत समझो कि आप करता हो। आप डूअर भी नहीं हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट है किसी को डाइजेस्ट करना, थर्ड लाइन। और फोर्थ लाइन में और आगे जाते हैं कृष्ण और कहते हैं माते संगो अस्त्व अकर्मणि, अर्थात आप ये मत समझो क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, मैं करता नहीं हूँ तो मैं डिटैच हो जाता हूँ, मैं कार्य करूँ ही क्यों जब मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, तो कार्य करने का मतलब क्या है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आपको फिर भी करना ही पड़ेगा।
किसी भी दृष्टिकोण से देखो, क्योंकि एक्शन से ही आपका प्यूरिफिकेशन होगा। तो हम एक एक लाइन को लेते हैं। अधिकतर बार अर्ध कुकुट न्याय, हाफ एंड फिलॉसफी को फॉलो करते हैं लोग भौतिक जगत में। वो हमने फेमस ट्रेडिशनल स्टोरी तो सुना है, बचपन से हम सुनते हैं कि एक मुर्गी सोने के अंडा देती थी, और वो मुर्गी सोने का अंडा देती है और उसको फीडिंग भी करना पड़ता है, कुछ खिलाना भी पड़ेगा, नहीं तो अंडा कैसे देगी वो, कुछ खिलाना होगा, खुराक देना होगा। तो मालिक विचार करता है कि क्यों ना इसका मैं आगे का भाग काट लूँ, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा, आउटपुट निकलता रहेगा। तो मूर्ख को समझ में नहीं आता है कि जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा। तो उस प्रकार से इस जगत में लोग अर्ध कुकुट न्याय भी नहीं, इधर तो 1/4 कुकुट न्याय लग रहा है, हाफ एंड भी नहीं लग रहा है, 1/4 हैंड फिलॉसफी लग रहा है। केवल कर्मण्य एवाधिकार रस्ते, ये फक्त केवल फर्स्ट लाइन बोलना है, बाकी सब बोलना ही नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे अधिकतर लोगों को भौतिक जगत में उल्टा है। दे आर अटैच्ड टू रिजल्ट्स देन वर्क। लीस्ट एक्शन परफॉर्म करके, कम से कम मेहनत करके मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं विजय और यश इस जगत में, वही प्रयत्न करते हैं। स्मार्ट लोगों को उनको कहा जाता है जो शॉर्टकट कर सकते हैं, स्मार्ट उनको कहा जाता है जो शॉर्टकट्स मार के विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको बहुत बुद्धिमान भी कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार हम देखते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो अनड्यू प्रेशर रहता है। क्रिकेट का कोई भी मैच देख लो आप, जो फेवरेट्स रहते हैं और खास करके जब होम ग्राउंड में खेलते हैं वो बहुत प्रेशर में रहते हैं। केन्या और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो जाए, जब भी T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, समझो केन्या तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, परंतु जो भी अलग टीम, सपोज फॉर एग्जांपल आयरलैंड, तो आयरलैंड और इनका फाइनल हो गया ऑस्ट्रेलिया का, तो आयरलैंड अंडरडॉग है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होने वाला वर्ल्ड कप, तो एक तो होम ग्राउंड है, उसके बाद फेवरेट्स है। तो रिजल्ट अगर लोग अपेक्षा कर रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि हम ही जीतने वाले हैं, तो अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल के ले लिया उन्होंने, और उसके कारण वो कभी कार्य भी नहीं कर सकता, परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा ठीक प्रकार से। माँ फलेशु कदाचिन का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को रिजल्ट के प्रति कोई एम ही नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट ही मोटिवेट करता है व्यक्ति को, क्या मिलेगा मुझे इससे, वही मोटिवेट करता है व्यक्ति को कार्य करने से, परंतु केवल वही एक मोटिवेशन नहीं रहना चाहिए। कृष्ण इस पूरे दृष्टिकोण के माध्यम से बता रहे हैं कि एक्शन करता है ना जब व्यक्ति, अपना अपना कार्य जब करते हैं तो प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, शुद्धिकरण करता है। तो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मा नहीं है वैदिक कर्मा। एक्शन जो भी कार्य हम करते, कर्म जो करते हैं, वो है प्यूरिफिकेशन ओरिएंटेड। क्षत्रिय जब अपना कार्य करता है, ब्राह्मण जब अपना कार्य करता है, वैश्य जब अपना कार्य करता है, शूद्र जब अपना कार्य करता है, बाकी सब लोग अपना अपना जो दिए हुए ड्यूटी है शास्त्र के अनुसार, वो जो कर्म है जिसे शास्त्र दिया गया है और खास करके नेचर के अनुसार है, वो 3 प्रकार के हैं। एक है नित्य कर्म, जो रूटीन कार्य हम करते हैं, वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। फिर काम में कर्म है, जो हमारी डिजायर्ड एक्टिविटीज़ है, ये प्राप्त करनी है। तीसरा है आपातकालीन कर्म, ये है कर्म। विकर्म क्या है, जो अथॉरिटी या शास्त्र के विरोध करना। और अकर्म क्या है, आपके दिए हुए जो ड्यूटीज है वो नहीं करना। तो विकर्म राक्षस लोग हमेशा करते हैं, रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, सब। अकर्म माने अभी अर्जुन को युद्ध में लड़ना है, पर वो अपना कार्य छोड़ के वो सोच रहा है कि मैं साधु का कार्य करता हूँ, तो ये उसको कभी भी पुण्य नहीं देगा और इस प्रकार से वो बंधन में और फंस सकता है। इस प्रकार बताया जा रहा है। फिर कोई व्यक्ति विचार करेगा, माँ कर्म फल हेतु भूतिर, अरे कम से कम मैं दूर तो हूँ, रिजल्ट छोड़ दो, चलो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं केवल अपना 100% दूंगा, पर रिजल्ट छोड़ दिया तो भी कम से कम मैं कार्य कर रहा हूँ, इतना तो मुझे दो। अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मैं ही बना रहा हूँ ना। अगर मैं कोई बैट्समैन को खेल रहा है और एक बॉल में 6 चाहिए, उन्होंने 6 मारा, तो बोलेगा ना कि मैंने 6 मारा। कोई फुटबॉलर गोल कर रहा है तो वो खुद नाचने लगता है ना कि यस यस मी, और सब लोग को बुलाता है, आओ मेरे पास, सेलिब्रेशन करता है, जंप मारता है। तो कोई फुटबॉलर ये थोड़ी ना बोल सकता है मैं नहीं। गीता का 47 श्लोक 2nd चैप्टर कहता है कि मैं नहीं करता हूँ। बेसिकली गीता ये बता रहे, कृष्ण बता रहे, यू आर नॉट द ओनली डूअर। तो एक्शन के बारे में डिटेल में आएगा 3rd 4th चैप्टर में, परंतु यहाँ पर हमको क्या करना है, ही इज़ नॉट द ओनली डूअर। और हर क्रिकेट का आपको देख लो, एक सनत जयसूर्या थे, अगर आपने उनको ठीक से बैटिंग करते हुए देखा है, तो अपने जेब में वो एक रुमाल रखा करते थे रेड कलर का, और बरोबर 1/3 जो साइज है रुमाल का, वो हैंकरचीफ बाहर आता था उनके पैंट के जेब से। थोड़ा ज़्यादा आ गया तो भी अशुभ मानता था, आउट होने के बाद बोलता था थोड़ा बाहर आ गया, या पूरा अंदर रह गया तो भी अशुभ मानता था, या लेके आना ही भूल गया तो भी अशुभ मानता था।
तो कोई कहेगा यार ये क्या सुपरस्टिशन है, ये खुद खेल रहा है, ये रुमाल से क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है। एक और क्रिकेटर थे, इन्होंने तो हद कर दिया था। जहाँ भी वो खेलते थे, जिस वेटिंग रूम में या व्हाट यू से ड्रेसिंग रूम में वो रुकते थे, वहाँ के जितने भी टॉयलेट्स में कम्बोर्ड है उसके ऊपर को लीड लगाया कि नहीं, वो स्वयं जाके बैटिंग करने से पहले सबके ऊपर कम्बोर्ड लगा के ऊपर लीड लगा के आता था। और नहीं लगा है तो किसी ना किसी अपने फ्रेंड जो प्लेयर है उनको कहता था जाके कम्बोर्ड का लीड लगा दो, इसलिए मैं ठीक से नहीं खेल पाया। एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे, एक ही कान में बाली डालते थे। उनको पूछा गया था, एंड्रे अगासी, कि आप ऐसे क्यों करते थे? तो बोले ये ऑस्पिशियस है, मैं जब भी ऐसा करता हूँ ना मैं जीतता हूँ। तो अब मुझे कोई लॉजिक से बताइए क्या है, क्योंकि उनको ही पता है देयर इज समथिंग मोर देन जस्ट आई एम डूइंग। कोई तो व्यक्ति है जो फैक्टर है जो मुझे सहायता कर रहा है कार्य करने में। और ये बहुत ज़रूरी है जानने में कि वो फैक्टर कोई व्यक्ति लक को कहे, कोई लेडी लक को कहे, कोई व्यक्ति उसको चांस कहे नास्तिक लोग, कोई व्यक्ति उसको दैव कहे डेस्टिनी। पर हम जानते हैं कि आगे के जो चैप्टर्स में डिटेल में हम वर्णन करेंगे कि कौन कौन करता है, परंतु यहाँ पर इतना ही सफेस है बोलने के लिए, इतना ही बहुत हो गया कि व्यक्ति समझ सकता है कि हमारे अलावा भी कोई डूअर है। और चौथा लाइन ये कह रहे हैं कि आसक्त मत रहो अकर्म करने के लिए। आसक्त मत रहो कि मुझे फल ही नहीं मिलने वाला है, मैं करता ही नहीं हूँ तो कार्य छोड़ देता हूँ ना, कार्य करके मेरा फायदा क्या है, मुझे मिल क्या रहा है कार्य करके। तो ऐसा भी नहीं सोचना है व्यक्ति को, ये सोचना है कि कुछ वो ये ड्यूटीज़ करेंगे तो प्यूरिफिकेशन होगा। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न करोगे तो कर्म जो भी व्यक्ति करता है, जो भी वर्ण का हो, आश्रम का हो, प्यूरिफिकेशन के लिए करता है, शुद्धिकरण के लिए करता है। और अपने ड्यूटीज़ जो प्रिस्क्राइब किए गए शास्त्रों में उसको अगर हम ठीक प्रकार से करें, बिना रुकावट के और बिना डाइवर्शन के और बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो फिर वो व्यक्ति सिस्टमैटिकली ग्रो कर सकता है। परफॉर्मेंस मैटर्स, बट परफॉर्मेंस इज़ नॉट ऑल दैट मैटर्स। किसी भी क्षेत्र में परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल तो कोरोना के बाद सिचुएशन ऐसा रहेगा कि पता नहीं क्या होगा जॉब्स का, आप सब फेस भी करते होंगे, तो बहुत मैटर करता है। परंतु जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, केवल परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति को ये भी समझने की आवश्यकता है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्या नहीं, वो व्यक्ति संतुष्ट है क्या नहीं तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। और हम केवल परफॉर्मेंस और दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में स्वयं समाप्त ना हो जाए एक दिन। 48 श्लोक में योगा का क्लासिक डेफिनेशन देंगे कृष्ण, ना भूतो ना भविष्यति। आगे भी इसी चैप्टर में और एक डेफिनेशन देंगे, परंतु ये जो योगा का डेफिनेशन है ना वो एकदम सुंदर है। वो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संघम त्वक्त धनंजय सिद्धे असिद्धे समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम, समभाव, इक्विपॉइज, इक्विनैमिटी। कोई भी परिस्थिति जीवन में क्यों ना आए, आप समभाव के साथ कृष्ण भगवान से जब जुड़ने का प्रयत्न करते हैं उसे कहते योग। योग बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। जनरली योग आसन के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। योग इट्स जो शारीरिक योग है, इट इज़ वन पार्ट ऑफ अ योगा। भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, बुद्धि योग है, बहुत सारे योग है। और उस अष्टांग योग का उसमें भी एक ही पार्ट है आसन, जो हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज व्यक्ति करता है ऑल इन ऑल नहीं है। योगा का लिटरल मीनिंग है स्पिरिचुअल सेंस में, आध्यात्मिक सेंस में। व्यक्ति जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, वो कोई भी मार्ग क्यों ना हो, उसे कहते हैं योग। भगवान से जुड़ना समभाव में रहकर। और जो समभाव रहते हैं इस दुनिया का दुख सुख, कोरोना नो कोरोना, ये सब परिस्थितियों को ठीक प्रकार से जो व्यक्ति झेल ले, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सो वी हैव टू पुट द वर्ल्ड आउट ऑफ इक्वेशन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशन। इस जगत का जो भी दुख या सुख आते रहेगा उसको इक्वेशन के बाहर रखना है, नहीं तो जो एंड रिजल्ट है फाइनल हमारा मैथ का जो सोल्यूशन आएगा मैथ का, वो बराबर नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि बहुत बार मन क्या करता है, या तो दुखों से एजिटेट हो जाता है, विचलित हो जाता है, या कुछ सुख मिला, कुछ नया कुछ मिल गया तो ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ नहीं रखना है, समभाव से कार्य करने की आवश्यकता है। इक्विनिमिटी में हमको कार्य करने की आवश्यकता है। कार जब व्यक्ति चला रहा है तो खास करके अगर जर्मनी में चला रहा है, उसमें कुछ रोड्स ऐसे है कि स्पीड लिमिट्स ही नहीं, उसमें चलाओ जितना चलाना है। तो जब चला रहा है इतने तेज़ी से, तो इधर देखेगा, वहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, वहाँ देखेगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको फोकस रखना है
तो इक्वानिमिटी, समभाव मतलब, योग मतलब एक वर्ड, फोकस, एक है कुरुनंदना। क्या प्राप्त करना है हमको क्लियर कट पता होना चाहिए। आगे के श्लोक में वो कहते हैं कि किस प्रकार से, और रियल योगा शिल प्रभुपाद, देखिए शिल प्रभुपाद का जो भी तात्पर्य आप देखोगे सभी लिटरेचर्स में, वो अल्टीमेटली शास्त्र का कंक्लूजन पर जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीकर, कोई भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट व्यक्ति जो भी पेज क्यों ना उतार कर पढ़ ले प्रभुपाद की किताबों का, एंड में उसको कंक्लूजन में मिलना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये कंक्लूजन प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में बतलाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। और प्रभुपाद हर बार जहां भी मौका मिलता है, मंत्र शब्द आ गया तो हरे कृष्ण महामंत्र, योग आ गया तो भक्ति योग, और जहां पर भी शरण का आ गया, शरणागत, कृष्ण को शरणागत हो। दिस इज एसेंस, इज नॉट, प्रभुपाद इज नॉट रिपीटेटिव। प्रभुपाद रिपीटेटिव नहीं है, प्रभुपाद एसेंस देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहां पर भी वो कहते हैं योग मतलब कल्मिनेशन, भक्ति योग, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी। 49th में जैसे पहले के सेक्शंस में 38, 39 और उसके पहले वो बार बार बता रहे थे, या 30 ये सेकेंड चैप्टर के, कि आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ये प्राप्त होगा। पहली बार उसके स्वर्ग से दूर जाने को या कर्मकांड से दूर जाने को कह रहे हैं और कर्मयोग पर फोकस, पूर्ण फोकस करने का प्रयत्न कर रहे हैं कृष्ण। वो कहते हैं दूरे न हे अवरणी, दूरे न हे अवरम कर्म, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धय शरणम अन्विच, कृपणा फल हेतव। कृपणा फल हेतव, जो व्यक्ति केवल फ्रूट्स डिजायर कर रहा है अपने एक्शन से, क्या रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो कृपणा है। कृपणा मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है, उसको नैरो माइंडेडनेस है, छोटे विचार का व्यक्ति है, दूर का नहीं देख रहा है कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं। दूरे न है अवरम, अवरम माने पूर्ण प्रकार से रिजेक्ट कर लो इस एक्टिविटीज को, कह रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं बुद्धि योगा धनंजय। तो बुद्धि योग के बारे में 5-6 श्लोक पूर्व भी कृष्ण क्लियर कट बताते, बुद्धि योग क्या है, अपने बुद्धि को उपयोग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आध्यात्मिक चीजों से जोड़ने की आवश्यकता है। बुद्धो शरणम अनुच्यते, वो शरणम के बारे में बात कर रहे हैं, और शरण के इसमें प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कैसे भगवान के शरण जाने की आवश्यकता है। तो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है, रॉयल स्टैग का भी है, ड्रीम बिग, डू बिग, बड़ा सोचो, बड़ा स्वप्न देखो, जो बड़ा स्वप्न देखता है वही बड़ा कार्य करता है। पर इंपॉर्टेंस क्या है, डिफाइन बिग, बिग की परिभाषा क्या है। टॉप 10 में भी व्यक्ति, भाई एक भारतीय उद्योगपति है, टॉप 10 फोर्ब्स की लिस्ट में पहुंचने के बाद भी ही स्टिल ड्रीम्स बिग, और बढ़ना है और बढ़ना है। पर कहाँ तक, कब तक, किस प्रकार से, ये बहुत जरूरी। इसका लिमिट होना चाहिए हर एक चीज का, कि हम कब संतुष्ट होंगे। We should not be, we have to decide whether we should have infinite longing for material objects or long for infinite। अर्थात हमारी आशाएं असीमित रूप से हम मांगते रहे इस जगत में, इच्छा करते रहे भौतिक इच्छाएं, या जो असीमित कृष्ण है, जो इनफाइनाइट भगवान श्री कृष्ण है, उनके प्रति हमारे हृदय में लॉन्गिंग रहे, या उनके प्रति हम प्रयत्न करें कि उनके साथ हम जुड़ कैसे सके। तो ये हर एक व्यक्ति का चॉइस है। तो बड़ा कितना है, कब क्या है, कब संतुष्ट होना है, ये कृष्ण बतला रहे हैं कि कर्मकांडी मार्ग को छोड़ दो, कर्मयोग पर फोकस करो, ऐसा, और भी निष्काम कर्मयोग, विदाउट रिजल्ट, रिजल्ट के प्रति आसक्त न होते कर्म करने का प्रयत्न करो। कृष्ण कह रहे अर्जुन जी को। अब हर एक व्यक्ति रैट रेस में दौड़ रहा है, पहले आने का, उसको ट्रेन पहला पकड़ना है, उतरना पहला है, ऑफिस में ऑफकोर्स आपका टाइमिंग से तो आपको पहला पहुंचना है, वहाँ कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन, घर में कंपटीशन, परिवार में कंपटीशन, फिर हमारा कंपटीशन कम पड़ता है तो बच्चों को रैट रेस में लगा दो कि हम सब देखो हमारा इतना बड़ा फैमिली है, 5 भाइयों में और 3 बहनों में जितने भी संतान है उसमें तेरे को पहला आना है 10th में, और नहीं आया तो देख तुझे बहुत पीटूंगा मैं, तो और एक को लगा दिया रैट रेस में। तो रैट रेस में आप फर्स्ट आओ या लास्ट आओ, रैट रेस में रेस के बाद आप लायन नहीं होने वाले, सिंह नहीं बनने वाले हो, रैट ही रहने वाले हो। तो इस जगत में हम कितना भी बड़ा सो कॉल्ड अचीव क्यों ना करें, हम ये नहीं कह रहे कि इस जगत में कुछ अचीव नहीं करना है। गीता वो नहीं कह रहा है, अगर वो गीता वो कहती है कुछ जगत में अचीव ही नहीं करना है तो अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, और ये राज्य क्यों प्राप्त करने को कह रहे हैं। स्क्रिप्चर्स आर मल्टी लेवल। एक वैदिक पर्सपेक्टिव से वेदा का पर्सपेक्टिव जो है उसके ऊपर उठकर बियॉन्ड वेदा जाओ, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। और आगे बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग इन भक्ति योगा, इससे हमको क्या फायदा हो सकता है वो बतलाएंगे। इसलिए चूज द गुड व्हेन इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बैड, बट नॉट व्हेन इट डिप्राइव्स यू ऑफ बेस्ट। हमेशा सदैव
अच्छा कार्य करो, अगर आपको बुरा से वो दूर रख सकता है, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से, बुरी संगत से। परंतु सर्वोत्तम अगर आपको मिल सकता है तो उत्तम लेकर क्या कर रहे हो आप? उत्तम से आसक्त मत हो जाना। तो सतोगुणी व्यक्ति लोगों का इस जगत में समस्या क्या है? सतोगुणी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं अगर वो भक्ति की ओर बढ़े तो, नहीं तो वो इतने मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं कि वो अपने में इतने संतुष्ट रहते हैं कि उनको अर्जेंसी भी नहीं आता है आध्यात्मिक प्रगति करने में। हारमोनियम बजाने में खुश है, झील को देखने में खुश है, पहाड़ देखने में खुश है, पक्षी देखने में खुश है, प्राणियों को साथ घूमने में खुश है। मैं खुश हूँ। पर वो बहुत बड़ा हमारा हर्डल भी हो सकता है। जब बेस्ट हमारे जीवन में आ रहा है तो ये कार्य करके हमको क्या प्राप्त होगा? तो 50, 51, 52nd और 53rd ये आपको फ़ायदा बताएंगे। और ख़ास करके हम मुंबई में रहते हैं, जब तक कोई प्रोडक्ट का हमको फ़ायदा नहीं पता चलता है तो हम 1 रुपये का भी सामान नहीं लेते। वो बेचारा सेल्समैन ट्रेन में आके इतने अलग अलग प्रकार का डायलॉग्स मारता है, फिर भी लोग पूछते हैं ये क्यों, इतना क्यों, वैसा क्यों, क्या बेनिफिट है, टूटेगा तो नहीं? अरे 10 रुपये का माल है, उसमें 10,000 प्रश्न हम पूछते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे बेनिफिट हमको पता चलना चाहिए, फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा क्या है? नो रिएक्शंस। पहला 50 श्लोक का यह है कि आप जो अच्छे और बुरे कार्य जो करते कर्म, उससे मुक्त हो जाओगे। और योग कर्मसु कौशल्यम, तो लास्ट में वो कहते हैं, लास्ट लाइन में 50th श्लोक का, योग कर्मसु कौशल्यम। तो कौशल्यम का अर्थ है एक्सपर्टीज इन एक्टिविटी, जो उत्तम कार्य करे। सो वन में से मैं गोल मारने में उत्तम हूँ, मैं 6 मारने में उत्तम हूँ। तो यहाँ पे योग, या खास करके तस्माद योगस्य युज्यस्व कहते हैं। तो ये योगस्य युज्यस्व, ऐसे ही एक श्लोक 38.c 3rd लाइन में आता है, जहाँ पर है तथो युद्धस्य युज्यस्य। तो वहाँ पर युद्ध को, स्पेसिफिक एक्शन को दिया गया है, यहाँ पर जनरलाइज किया गया है। योग माने, अभी क्षत्रिय का योग क्या है? लड़ना। देन ही कैन कनेक्ट टू कृष्ण, दैट इज हिज जॉब। थिंकिंग ऑफ कृष्णा, लड़ो। एक कारपेंटर है तो उसका कार्य क्या है? लकड़ी का कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन करते हुए कार्य करना है। फॉर हिम इट इज दैट योगस्य। तो यहाँ पर जब कह रहे हैं योगस्य युज्यस्व, तो इस प्रकार से कृष्ण बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दो दुष्कृत कार्य है, सुकृत कार्य है, इससे ऊपर उठो, बियॉन्ड अच्छे बुरे के ऊपर उठो, ट्रांस में जाने का प्रयत्न करो। और पहली बार ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी और दिव्य के बारे में कृष्ण डायरेक्टली इंट्रोडक्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण इनडायरेक्टली अपने आप को कह रहे हैं, अभी तक स्वयं एज अ पर्सन उन्होंने कहा नहीं मुझे शरणागत हो, मेरा आश्रय लो, मेरे बारे में सुनो, मेरा चिंतन करो। वो आएगा फर्दर चैप्टर्स में, जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें आएगा, अब तक वो आया नहीं है। और 51st में वर्णन करते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। और इसमें वो श्रील प्रभुपाद जी एक शब्द को पकड़ते हैं, पदम शब्द को, जिसमें लास्ट लाइन है पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम मतलब ये जगत ये टेम्पररी है और यहाँ से हमको आध्यात्मिक जगत जाना। तो श्रील प्रभुपाद 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 58 श्रील प्रभुपाद का ये परपोर्ट, ये 14 चैप्टर में श्रील प्रभुपाद ने देह त्याग किया था। तो मुझे जहाँ तक पता है कि ये श्लोक उन्होंने ट्रांसलेट किया है नहीं, परंतु वहाँ पर वो श्रील प्रभुपाद ने किया, ऑफकोर्स मुझे याद है। तो समाश्रित यद ये पाद प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम नतेशाम। तो टंग थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है, इतना पदम पदम बोलने का हमको आदत नहीं है। तो पदम मतलब चरणों का आश्रय पर फोकस कर रहे हैं। जो व्यक्ति, जो महान भक्त, साधु संत, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को चरण को पकड़ लिए, आश्रय लिए, तो ये पूरा भौतिक सागर जिसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। वो केवल एक जो बछड़ा है, बछड़े के हुफप्रिंट, गाय का हुफप्रिंट भी जो आता है पैर का, वो भी बहुत छोटा होता है, परंतु एक बछड़े का तो बहुत ही छोटा होता है। उतना जल जितना उसमें समा सकता है इंप्रेशन के कारण, उतना कर देते हैं कृष्ण, अगर मुरारी, जो अगर हम उनका आश्रय ले तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने देखिए एक शब्द को, तो श्रील प्रभुपाद का चिंतन और एसेंस एक ही है, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण के से जोड़े, कैसे भगवान श्री कृष्ण से लोगों को कनेक्ट करें, ये उनका मुख्य गोल है। हर पेज, हर परपोर्ट, हर जगह जहाँ मौका मिलता है श्रील प्रभुपाद कनेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स गीता का कंक्लूजन ही भक्ति योग है, हालांकि हम निष्काम कर्मयोग पे चर्चा कर रहे हैं, बट इट्स अल्टीमेटली हर चीज़ का कंक्लूजन वही है। और वैकुंठ के बारे में वर्णन करते हैं, और वैकुंठ का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की क्लेश नहीं, और व्यक्ति को वहाँ पर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। 52nd श्लोक में
अब पहली बार वेदास को इंडिफरेंट रहने को कह रहे हैं, अर्थात वो कह रहे हैं कि आप अनय मनसक हो जाइए, अर्थात आपको इससे आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है। 52 श्लोक में इस प्रकार से यदा मोह कलिलम, एक मेटाफोर या एक उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहे हैं काव्य से, जिससे वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से आपको जो एक बुद्धि के स्तर पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और उसके स्तर पर मोहग्रस्त होकर इस वन में व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कैसे इससे बाहर निकल सकता है इस वन वाला। तो एक बताने का प्रयत्न क्या करे, व्यक्ति वहाँ पर फंसा नहीं फिजिकली, बुद्धि जब फंस जाती है तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत बार व्यक्ति उसको अनेक अनेक प्रकार की जो वेदास की जो फ्रूटिव चीज़ें वो आकर्षित कर सकती है, और उसके कारण व्यक्ति बाहर निकलने का कभी प्रयत्न ही नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, श्रोतवस्य श्रुतस्य च, जो आपने सुनी है, जो आगे सुनोगे, इससे इनडिफरेंट रहो, क्योंकि वेद आपको बहुत सारे चीज़ें देगा। और एक वेस्टर्न स्कॉलर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर कहते थे कि यहाँ पर जो ऋग्वेद है उसमें इतना सेंशुअल प्लेजर्स का या इंद्र तृप्ति का इतना सारा वर्णन किया गया है, वो सबसे भौतिक शास्त्र है। ऑफ कोर्स वेदास में बहुत सारा भौतिक सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुंदरी अप्सरा का संग कैसे कर सकते हैं, बहुत मेंशन्ड है, तो इसलिए बहुत बार कर सकते हैं। परंतु अब्राहमिक रिलीजन्स के जो फॉलोअर्स हैं उनको से कम इसमें टीका लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरा कुरान या सब कुछ ऊपर जाकर आप क्या करने वाले हो, केवल और केवल सुंदरियों के साथ भोग विलास करने वाले हो, यही मोटिवेशन है। वो ठीक से फॉलो करे या जिहादी बनकर अपने आप को ब्लो करे, दोनों का मुख्य गोल वही है, वहाँ पर जाकर भोग विलास करना है, वहाँ पर जाकर भगवान की सेवा करना है, ये तो गोल ही नहीं है। तो 53 श्लोक में बतलाते हैं कि कैसे, हे अर्जुन, आपके बुद्धि को अब फोकस करो, और जो अचल बुद्धि का वर्णन किया गया है, और आप समाधि में जा सकते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि किस प्रकार से तदा योगम अवाप्स्यसि, 53 श्लोक में। और इस प्रकार बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि बुद्धि अचल क्यों कहा गया है, बुद्धि को अचल क्यों कहा गया है। यहाँ पे साधारणतः मन को अचल कहा गया है, अस्थिर कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बेसिकली जब अलग अलग फिलॉसफीज़ पढ़ने के बाद जब हम इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड है कि भोग करना ही हमारे जीवन का मुख्य गोल है, तो उस व्यक्ति का मन भी उसी दिशा में जाता है। तो इंटेलेक्चुअली और शास्त्र पढ़कर हम बुद्धि के स्तर पर अगर हम कार्य करें और बुद्धि को शार्प करें, स्ट्रांग करें, तो हम मन को फिर बुद्धि नियंत्रित कर सकता है, और फिर मन को नियंत्रित हमने कर लिया तो इंद्रियों पर हम नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु कभी कभी हमको उल्टा सर्कल भी जाना पड़ता है। शास्त्र पढ़ना है, हमको तीनों स्तर पे कार्य करना है, शास्त्र पढ़ते ही रहना है, और फिर हमारी इंटेलेक्ट शार्प होती है। मन के स्तर पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करके और भगवान की सेवा निरंतर करके एक्शन में कार्य करते हुए व्यक्ति अपने शरीर को लगाते हुए कार्य कर सकते हैं, और इंद्रियों को हमेशा इन्वॉल्व रख सकते हैं जिससे प्यूरिफिकेशन हो। तो हम देखते हैं कि कैसे अधिकतर लोगों को लगता है कि कार्य करना ही उत्तम है, वर्क ही वर्शिप है, कर्म करो अपना, भक्ति वक्ति करने को कृष्ण कहते नहीं, कर्मण्यवाधिकार रस्ते कृष्ण ने कह दिया है 47 श्लोक के पहले लाइन में। केवल उतना ही लोग समझते हैं, इफ वर्क इज वर्शिप देन डोंकी इज द बिगेस्ट वर्शिपर। केवल कार्य करना ही बड़ा का कर्म करना ही अगर पूजा है तो गधा सबसे बड़ा पूजक है, परंतु ऐसा है नहीं, पुजारी है भगवान का। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसे केवल थोड़ा सा घास खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए तो घसता रहता है, उसका मुख्य गोल वही है, और फिर गधी के साथ इंद्र तृप्ति करने मिल जाए, बस हो गया उसका जीवन। तो उसी के साथ हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हम मनुष्यों को ये जो देह मिला है, उस देह से हम और कुछ ऊंचा प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक गोल प्राप्त कर सकते हैं जो इस जगत का नहीं है। इस भौतिक जगत को लांग कर हम आध्यात्मिक जगत का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उसलिए व्यक्ति को सदैव ये प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे बुद्धि, अचल बुद्धि को सिस्टमैटिकली हम शार्प करें, और ये देखें कि फिर व्यक्ति कार्य करे। कार्य को कभी छोड़ना नहीं, कर्म को कभी छोड़ना नहीं, खास करके अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों को। जब वो व्यक्ति वो कर्म और कार्य करता रहता है तो उसका प्यूरिफिकेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। और भक्ति के सेंस में भी हम कार्य कैसे रोक सकते हैं, श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का ट्रांसलेशन ही डिवोशनल सर्विस दिया है। और हम सब जब युवा अवस्था में रहते हैं तो बहुत पैशनेट रहता है, हमारे अंदर बहुत रजस रहता है, तो उस रजस को जब तक हम सेवा में नहीं लगाएंगे वो तब तक गलत दिशा में जाने का बहुत चांसेस है। तो जिस रजस को क्रिएटिविटी में लगाए दिए कृष्ण के सेवा में, तो हम निश्चित रूप से उस रजस को अच्छे से डाउटेल कर सकते हैं
और अधिकतर अमेरिकन यूरोपियंस को श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े सेवाओं में लगाकर उनके रजस को युवा, जब वो 20 साल के 30 साल के वो उम्र के थे, तो अच्छे से सेवा कर पाए। और अभी वृद्ध होने के बाद वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने हमको इतनी सेवा दी, तब मेरी समाधि रही। सेवा में समाधि आना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति जब ठीक से कर पाएगा, भागवत ठीक से पढ़ पाएगा। तो वर्क इज वर्शिप इफ दैट वर्क इज कनेक्टेड टू कृष्णा। वो कर्म अगर भक्ति योग का कर्म हो, निष्काम कर्म का योग हो, कृष्ण से कनेक्शन से हो, तो वर्शिपेबल है। जितने भी महान आचार्य है, अभी माधवाचार्य क्या चंदन लेने जा रहे हैं, बहुत लोग चंदन लेने जाते हैं, बहुत लोग दूध निकालते हैं, बहुत लोग सब्जी उगाते हैं, बहुत लोग अनाज उगाते हैं, बहुत लोग और कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। परंतु जो भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के मंदिर बनाने का कंस्ट्रक्शन किया, हार्डवर्क किया, कर्म किया, दैट वर्क इज वर्शिप एंड दैट वर्क इज ऑलवेज वर्शिप, जिसमें कृष्ण सेंटर में हो और हम निस्वार्थी हो। देखिए, समाधि कोई भी स्तर पे क्यों ना हो, स्पोर्ट्समैन भी जब समाधि में रहता है तो फुलफिलमेंट मिलता है, आनंद मिलता है। जब व्यक्ति एब्जॉर्ब्ड है, म्यूजिक में एब्जॉर्ब्ड है, कार्य में एब्जॉर्ब्ड है, कोई भी चीज़ में एब्जॉर्ब्ड है, आनंद मिलता है। पर हर चीज़ समाधि नहीं है। समाधि लिटरली मीन्स व्हेन यू आर एब्जॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंस। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो निर्विशेष निराकार रूप पे हो या परमात्मा रूपी पे हो या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर हमारी समाधि हो, जब हम उस स्तर पर समाधि करते हैं उसे कहा जाता है समाधि। और फिर ऐसा जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान का जो कार्य कर रहे हैं वर्शिपेबल है, पूजनीय। अब इसके अचल बुद्धि के बारे में सुनने के बाद अभी अर्जुन जो स्थित प्रज्ञ है, जो योगी है, उसके क्या गुण होते हैं, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या बोलता है, क्या क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो समभाव में रहता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अर्जुन कृष्ण को प्रश्न करेंगे। और आने वाले हमारे सेशन में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।